अंदर की दुनिया क्या है, कहाँ पर है और वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं? अंदर की दुनिया हम सबके भीतर है। जैसे कि कहा जाता है कि माइक्रोकॉज़म इज इन द मैक्रोकॉज़म और मैक्रोकॉज़म इज इन द माइक्रोकॉज़म, के जैसे दरिया एक बूंद के अंदर है। हम तो सब समझते हैं ना, कई बूंदों से दरिया बना हुआ है, लेकिन दरिया की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उस बूंद में है। ऐसे ही पिता परमेश्वर हम सबके भीतर है। वो कोई इस प्लैनेट से दूर नहीं, हमारी गैलेक्सी से दूर नहीं, वो कण कण में समाये हुए हैं। इसीलिए उनको पाने के लिए हमें अपना ध्यान बाहर नहीं, अंदर की दुनिया में करना है। बहुत से लोग, क्योंकि जब से हम छोटे होते हैं हमें यही समझाया जाता है कि पिता परमेश्वर ऊपर है, हमारे रखवाले हैं, हमारा ख्याल कर रहे हैं, हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो हम हमें ओवरहेड समझते हैं कि हमारे ऊपर से ख्याल कर रहे हैं। वो कहीं आसमान में नहीं, उस हमारे भीतर ही हैं। और जो ये खंडमंडल हैं, पिंड के आगे अण्ड का मंडल, उसके आगे ब्रह्मांड का मंडल, उसके आगे पार ब्रह्म, उसके आगे सचखंड का मंडल, ये कहीं बाहर नहीं, हम सबके भीतर ही हैं। ये सब कंकरेंटली उसी समय पर ये सारे मंडल चल रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि ये मन के दायरे से बाहर है, मन सिर्फ तीसरी मंजिल तक जाता है, ब्रह्मांड तक जाता है, और रूहानी रास्ता उससे भी आगे है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आजकल आप सबके घर में टीवीज़ हैं और कई चैनल्स आ रही हैं। अब सिर्फ चैनल्स हर समय चल रही हैं, और आपने ट्यून अपने आप को स्पोर्ट्स चैनल पर करा तो आप स्पोर्ट देख रहे हो। अगर ट्यून इन आपने न्यूज़ चैनल पर करा तो आप न्यूज़ देख रहे हो। अगर ट्यून इन एंटरटेनमेंट चैनल पर करा तो आप एंटरटेनमेंट देख रहे हो। लेकिन वो सब चीज़ें हर समय चल रही हैं। ऐसे ही अंदर की दुनिया हर समय चल रही है। वो समय और स्पेस से आगे है। उसमें जाने के लिए हमें अंदर की दुनिया में जाना, ध्यान यहाँ टिकाना है। तो जो जितने भी खंडमंडल हैं, कोई बाहर नहीं कि हवाई जहाज में चढ़ के पहले म्यून को क्रॉस करें, फिर मार्स पे जाएं, फिर आगे जाएं, फिर इस प्लैनेट से बाहर निकले, इसकी जो स्पेस है, फिर और गैलेक्सीज में जाएं। वो अंदरूनी मंडल हम सबके भीतर हैं, और इसीलिए बार बार हमें समझाया जाता है कि हम ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया की ओर करें।